स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के इंद्र सूक्त के 5वें और 6ठे मंत्र की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए गृह कार्य को पूर्ण उत्साह से संपन्न करें। पांचवा मंत्र इस प्रकार है। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम मुते माहुर्नेशो अस्तीत्येनम सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्रः। एक बार पुनः। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम मुत्ये माहुर्नेशो अस्तीत्येनम सो अर्य पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्रः। यह इंद्र सूक्त का 5वां मंत्र है। इस मंत्र में 26 पद है। इन सभी 26 पदों को ज्ञात करने के लिए हमें पद पाठ करना होगा। इस मंत्र का पदपाठ यानी संधि विच्छेद इस प्रकार है। यम स्म पृच्छन्ति कुह सह इति घोरम उत ईम आहुः न एषः अस्ति इति एनम सह अर्यः पुष्टिः विजः इव आमिनाति श्रत अस्मै धत्त स जनासः इंद्रः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। यम स्म पृच्छन्ति कुह सह इति घोरम उत ईम आहुः न एषः अस्ति इति एनम सह अर्यः पुष्टिः विजः इव आमिनाति श्रत अस्मै धत्त सह जनासः इंद्रः। इनमें 26 पद है जिन पर संख्या का क्रम मैंने अंकित कर दिया है। छात्र संख्या के क्रम के अनुसार पदों का संयोजन करेंगे तो अन्वय की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। कुह सह इति यम घोरम पृच्छन्ति स्म उत एषः न अस्ति इति एनम आहुः सह विजः इव अर्यः पुष्टिः आमिनाति अस्मै श्रत धत्त जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार होगा। कुह सह इति
यम गोरम पृच्छन्ति स्म उत एषः न अस्ति इति ईम एनम आहुः सह विजह इव अर्यः पुष्टिः आमिनाति अस्मै श्रद्धत्त जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, कुह सह इति वह कहाँ है, इस प्रकार, गोरम जिस, यम गोरम जिस भयंकर के विषय में, पृच्छन्ति स्म उपासक पूछते रहते हैं, उपासक जिसके बारे में पूछते रहते हैं, और उत और एषः न अस्ति वह नहीं है, निश्चित ही वह इंद्र नहीं है, इति एनम ईम आहु इस प्रकार कुछ विद्वान उसके लिए कहते रहते हैं। सह वह इंद्र, विजय इव विजेता के समान, अर्य यानी शत्रुओं के, पुष्टिकारक धनों को, आमिनाति छीन लेता है, अस्मै श्रद्धत्त उसके लिए श्रद्धा को धारण करो, जनास स इंद्र हे मनुष्यों अथवा हे असुरों वही तो इंद्र है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि कुह स इति वह कहाँ है, वह इंद्र कहाँ है, इति इस प्रकार, यम गोरम जिस भयंकर के विषय में, पृच्छन्ति स्म उपासक जन पूछते रहते हैं, उत और एषः न अस्ति वह इंद्र है ही नहीं, इति ईम एनम आहु इस प्रकार निश्चय ही उसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में कहता है कि निश्चय ही इंद्र नहीं है, इस प्रकार उसके बारे में कहते रहते हैं। सह और वह इंद्र, विजय इव विजेता के समान, अर्य यानी शत्रुओं के, पुष्टिकारक संपत्तियों को, आमिनाति छीन लेता है, अस्मै श्रद्धत्त उसके लिए श्रद्धा को धारण करो, जनास हे मनुष्यों या हे असुरों, स इंद्र वही तो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ऋषि गृत्समत का कथन है कि इंद्र के विषय में अनिश्चय की स्थिति है, कुछ लोग कहते हैं कि वह कहाँ है, तथा कुछ कहते हैं कि वह है ही नहीं, किंतु वस्तुतः वह इंद्र है, और शत्रुओं की पुष्टिदात्री संपत्तियों को, यानी उनको बढ़ाने वाली संपत्तियों को, उनके पोषण करने वाले संपत्तियों को छीन लेता है। इस प्रकार कार्य करने वाले इंद्र की सभी उपासक उसमें श्रद्धा धारण करते हैं। हे असुरों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। मैं गृत्समत नाम का ऋषि इंद्र नहीं हूँ, बल्कि इंद्र तो वो है जो कि ऐसे ऐसे कार्य करता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, ऋषि गृत्समत का कथन है कि इंद्र के विषय में अनिश्चय की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि वह कहाँ है, तथा कुछ कहते हैं कि वह है ही नहीं, किंतु वस्तुतः वह इंद्र है, और वह शत्रुओं की पुष्टिदात्री संपत्तियों को छीन लेता है।
सभी उपासक उसमें श्रद्धा धारण करते हैं। हे असुरों, वही तो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इसकी टिप्पणियां इस प्रकार होगी। कुह, किम शब्द मूल और ह प्रत्यय, किम को कु आदेश हो जाता है तो शब्द बन जाता है कुह। यम यत शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, पुरुषलिंग। रूप कैसे चलेंगे? यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। पृच्छन्ति, पृच्छ धातु पूछना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्मा, यहाँ छांदस दीर्घ हुआ। छांदस का मतलब वेद में दीर्घ होने की एक पद्धति है, तो यहाँ वेद के अनुसार दीर्घ हो गया, नहीं तो मूल रूप से यह स्म शब्द है, इसलिए यह स्म ही रहेगा। उत, यह समुच्चयार्थीय निपात है। समुच्चयार्थीय का मतलब है, इसका अर्थ होगा और। अर्य है, अर्य में अरि शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप अर्य है। ईम, यह निश्चयार्थीय निपात है। ईम का अर्थ हो गया निश्चय ही वह इंद्र नहीं है, ऐसा। तो ईम है निश्चयार्थीय निपात है। विजय है, विजय में दो शब्द विशिष्टेन और जयति। विशिष्टेन का तो वी लिया, जयति का जय लिया, तो शब्द बन गया विजय यानी विजेता। तो विशिष्टेन जयति इति विजय है। इव, यह उपमार्थीय निपात है, उपमा के अर्थ वाला निपात है इव। श्रत, श्रत शब्द है क्विप प्रत्यय। श्रत बनेगा प्रथमा के एक वचन में बनेगा श्रत। पुष्टि ही, पुष्ट धातु पोषण करना प्लस कृतिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा पुष्टि प्लस द्वितीय का बहुवचन। आमिनाति, आ उपसर्ग मीय धातु हिंसाया, मीय धातु का अर्थ है हिंसा करना, प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धत्त, धा धातु लोट लकार, धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। छंद है इसमें त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण हमने पहले पढ़ लिया था। त्रिष्टुप छंद का हमने लक्षण पहले पढ़ लिया था कि इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं। अब छठा मंत्र, यो रग्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानं कीरेः युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यो रग्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। इसका पदपाठ इस प्रकार होगा। इसमें कुल 16 पद है, जिसको कि संधि विच्छेद या पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पदपाठ इस प्रकार होगा। यह रग्रस्य चोदिता, यह कृशस्य, यह ब्रह्मणः नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणः यह अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य सह जनास इंद्रः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। यह रग्रस्य चोदिता यह कृशस्य यह ब्रह्मणः नादमानस्य
कीरेः युक्तग्रावणः यः अविता सुशिप्रः सुतसोमस्य सह जनास इंद्रः। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र इस संख्या के अंकन के आधार पर पदों का संयोजन करें और इस तरह से पद संयोजन करने से उनको अन्वय की प्राप्ति होगी। अन्वय इस प्रकार है, यह रग्रस्य चोदितः, यह कृशस्य, यह नादमानस्य कीरे ब्रह्मणः, यह युक्तग्रावणः नहीं सुशिप्रः युक्तग्रावणः, यह सुतसोमस्य अविता जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, यह रग्रस्य चोदिता, यह कृशस्य, यह नादमानस्य कीरे ब्रह्मणः, युक्तग्रावण यह सुशिप्रः युक्तग्रावणः, यह सुतसोमस्य अविता जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यह जो रग्रस्य ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को चोदिता यानी प्रेरणा देने वाला है, यह कृशस्य जो निर्धन का भी प्रेरक है, यह तथा जो नादमानस्य याचना करने वाले, कीरे और स्तुति करने वाले ब्रह्मण यानी ब्राह्मण को भी प्रेरणा देने वाला है। सुशिप्रः सुंदर ओष्ठ वाला, युक्त ग्रावण यानी अभिशव करने के लिए सिलबट्टों को मिलाने वाला, यह यानी जो इंद्र सुत सोमस्य अविता सोमरस निचोड़ने वाले यजमान का रक्षक है। जनास ए मनुष्यों, स इंद्र वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। एक बार पुनः अर्थ है, यह रग्रस्य चोदिता जो ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति का प्रेरणा देने वाला है, यह कृशस्य जो निर्धन का भी प्रेरक है, यह नादमानस्य कीरे ब्राह्मण जो याचना करने वाले और स्तुति करने वाले ब्राह्मण का भी प्रेरक है, और सुशिप्र सुंदर ओष्ठ वाला, युक्त ग्रावण जो सिलबट्टे को मिलाने वाला, यह यानी जो इंद्र सुत सोमस्य अविता सोमरस निचोड़ने वाले यजमान का रक्षक है। जनास है असुरों, स इंद्र वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र का लोकोपकारी स्वरूप अद्भुत है। वह धनी, निर्धन, याजक और स्तोता सभी को श्रेष्ठता की ओर प्रेरणा देता है। वह सोमरस को पीसने के साधन तथा सोमरस निचोड़ने के कार्य में संलग्न यजमानों का रक्षक है। असुरों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है, ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र का लोकोपकारी स्वरूप अद्भुत है। वह धनी, निर्धन, याजक या याचक, स्तोता सभी को श्रेष्ठता की ओर प्रेरणा देता है। वह सोम रस को पीसने के साधन
तथा सोमरस निचोड़ने के कार्य में संलग्न यजमानों का रक्षक है। असुरों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। टिप्पणियां। रग्रस्य रग धातु समृद्ध करना प्लस रक प्रत्यय इजिकल टू रग्र प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। चौदिता चुद धातु प्रेरणा देना प्लस णिच प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, चौदित्र शब्द बनेगा प्लस प्रथमा का एक वचन। कृशस्य कृश धातु निर्धन होना प्लस क प्रत्यय इजिकल टू कृश शब्द बनेगा, उसके षष्ठी के एक वचन में बनेगा कृशस्य। नादमानस्य नाद धातु याचना करना प्लस सानच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा नादमान प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। कीरे क्री धातु शब्द करना प्लस ई प्रत्यय अणादिक कीर शब्द बनेगा प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। ब्रह्मण ब्रह्म धातु बढ़ा हुआ प्लस मनिन प्रत्यय इजिकल टू ब्रह्मन शब्द बनेगा प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। सुशिप्र सुशोभनम शिप्र यस्य सह बहुव्रीहि समास। युक्त ग्रावण युक्त ग्रावण यस्य सह येन सह बहुव्रीहि समास। सुत सोमस्य सुतम सुतः सोम येन सह बहुव्रीहि समास। अविता अवधातु रक्षा करना प्लस तृतीया त्रिच प्रत्यय अवित्री शब्द बनेगा प्लस प्रथमा का एक वचन बनेगा। इसमें छंद वही है त्रिष्टुप, जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, इंद्र देवता किसका प्रेरक है? नंबर 2, इंद्र शत्रुओं की संपत्ति किस प्रकार छीन लेता है? नंबर 3, निम्न पदों की व्याकरण लिखो। पुष्टि आमिनाति दत्त रग्रस्य सुशिप्रः युक्त ग्रावण है। चौथा, मंत्र संख्या 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पांचवा, मंत्र संख्या 6 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए।